चालकों को कल कांग्रेस की रैली में बुलाया गया था, नरेश यादव की जो रैली थी, पर अब इन्होंने दिहाड़ी मांगी कल शाम को, तो 6 बजे का नाम लिया, आज फिर 12 बजे का नाम लिया। अब कह रहा है मैं 300 रुपये दूंगा। सिस्टम रहेगा तो एक रिक्शा भी नहीं जाएगी ऐसे, और कांग्रेस को वोट एक भी नहीं मिलेगा रिक्शा चालकों का, ये रवैया रहा तो। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले हांसी शहर में से एक जुलूस निकला था, जो ढाणा खुर्द वाले नरेश यादव के द्वारा निकाला गया था, और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जुड़े उस पूरे के पूरे जुलूस में। महिला और पुरुष बड़ी तादाद में उसमें जुड़े थे। इस जुलूस की इतनी चर्चाएं नहीं हुई जितनी चर्चाएं जो कल एक एक्शन लिया गया ई रिक्शा चालकों के द्वारा। उन्होंने काफ़ी एक बयानबाजी जो कि मीडिया में आकर भी उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने कहा और क्या कहा, ये लगातार चर्चा का विषय बना रहा। सबसे पहले आइए चलते हैं, सुनते हैं जो ई रिक्शा के प्रधान हैं सुनील मजोका, उनकी जुबानी हम सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद हम दूसरा पक्ष भी लेंगे और नरेश यादव से भी पूछेंगे कि उनके ऊपर जो भी ई रिक्शा चालकों के द्वारा, ई रिक्शा के प्रधान के द्वारा जो एलिगेशन लगे हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहले चलिए सुनील मजोका के द्वारा सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। यहाँ पे रिक्शा चालकों को कल कांग्रेस की रैली में बुलाया गया था, नरेश यादव की जो रैली थी, उसमें ई रिक्शा ये रेलवे स्टेशन के प्रधान हैं ऑटो के प्रेम सैनी, वो इन रिक्शा चालकों को लेके जाते हैं। इनको कहते हैं भी 500 रुपये दिहाड़ी पे वहाँ चलो और एक 2 बजे तुम्हारे को फारिग कर दिया जाएगा, 500 रुपये दिहाड़ी है। पर अब इन्होंने दिहाड़ी मांगी कल शाम को, तो 6 बजे का नाम लिया, आज फिर 12 बजे का नाम लिया। अब कह रहा है मैं 300 रुपये दूंगा। कहाँ पे लेके गए जाने की बात थी? ये कल जो कांग्रेस की नरेश यादव की रैली थी जी, रोड शो था। क्या आप अपने समर्थन में गए थे या पैसे में गए थे वहाँ पे? वो ये दिहाड़ी पे गए थे जी, हम तो गए नहीं। ई रिक्शा यूनियन का एक भी व्यक्ति नहीं था, सारी तकरीबन किराए की रिक्शा थी जी। अब क्या आगे की क्या? अब इन रिक्शा चालकों के अंदर आक्रोश है जी, और मैं ई रिक्शा यूनियन का प्रधान सुनील मजोका हूँ। इन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि झूठ बोल के वहाँ इनको ले जाना और फिर इनको समय पर इनका भी मजदूरी ना देना, ये शर्मनाक बात होगी। अब आगे का क्या फैसला? आगे का फैसला ये रहेगा जी, नरेश यादव को भी हम कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि या तो इनके पैसे दिलवाए जाएं, और आगे फिर ऐसा सिस्टम रहेगा तो एक रिक्शा भी नहीं जाएगी ऐसे, और कांग्रेस को वोट एक भी नहीं मिलेगा रिक्शा चालकों का, ये रवैया रहा तो। आपका नाम? सुनील मजोका, ई रिक्शा यूनियन प्रधान। नरेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो कल जो वाकया हुआ, कल जो बातचीत हुई, उसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे कि इनका क्या पक्ष है और कैसे क्या पूरा मामला था। नरेश भाई नमस्कार। नमस्कार। आपको जानकारी मिल गई होगी कि कल जो बातचीत हुई, रिक्शा के जो चालक थे उन्होंने आरोप लगाए कि जो रोड शो में उन्हें बुलाया गया था उसमें उनको पैसा नहीं मिला और कई एलिगेशन आपके ऊपर लगे, क्या कहेंगे आप? आप एक बात बताइए, ये इतना बड़ा मुद्दा बनाया है, ये कोई मुद्दा था या नहीं था? ये मुद्दा बनता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ना ही तो हमने जो वहाँ पे नारे लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगा के जो लोग, वो एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, क्योंकि जो यात्रा जो हमारी सफल हुई, उस सफलता को वो लोग पचा नहीं पाए, विरोधी लोग। और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगा के मैंने वीडियो में देखा कि वो हमारे ऊपर आरोप लगाने पहुंच गए, और जो लोग वहां खड़े होकर आरोप लगा रहे थे वो तो कोई हमारे बीच में आए ही नहीं। और दूसरी बात, हमारी उनसे कोई बात ही नहीं हुई थी। रिक्शा का एक प्रेम जी हैं इनके प्रधान, 2 प्रधानों के बीच की इनकी लड़ाई है, जो मुझे कल पता चला। उसके बाद तो हमने देखा ये सारा मामला उन्हीं के अंदर का था। हमारे पास हमने जिनसे हमारी महिलाओं माताओं को छोड़ने के लिए जो ई रिक्शा हमने किराए पे की थी, वो हमने बुलाई थी, और जिस आदमी के थ्रू हमने वो बुलाई थी, उस आदमी ने हमारे से पैसे लिए, और वो पैसे की रिसीविंग हमारे पास है, और पैसे लेके गए और खुशी खुशी हमारे पास से गए। और वो रिक्शा जितने में भी हमने की थी, और सब उनको भाड़ा दे के उनसे रिसीव करा के वो रिक्शा के पैसे हम उनको दे चुके थे। ये तो मुद्दा ही नहीं बनता। अगर बाई चांस कहीं ऐसी गलती कोई कर भी दे तो वो मीडिया पे आने का मैटर नहीं है, वो रिक्शा वाले मेरे से मिलते, अगर उनका कोई संपर्क नहीं किया? नहीं, कोई संपर्क नहीं किया। ये तो मैं देख के हैरान हूँ
कि सीधा कोई अगर पैसा नहीं मिलता है तो नरेश अब कोई अनजान नहीं है शहर में। रिक्शा वाले मेरे पास आते, एक भी रिक्शा वाला वहां गया प्रदर्शन करने तो आप इसको समझ लो ये कितनी बड़ी साजिश है। वो रिक्शा वाले मेरे ऑफिस पे आते कि सर हमारे को पैसे नहीं मिले। आपको लग रहा है ये साजिश थी? बिल्कुल 100% साजिश है, ये बिल्कुल साजिश की गई और उस साजिश से कुछ नहीं होने वाला। ये छोटे हथकंडे जो अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपना रहे हैं, ये बिल्कुल छोटे लेवल की राजनीति है जो इनको नहीं करनी चाहिए। नरेश के बारे में पूरा हल्का जानता है, मैं किसी गरीब की मदद कर सकता हूँ, किसी की पेट पे लात नहीं मार सकता। जी, आप लगातार पहले भी कहते रहे कि ई रिक्शा यूनियन ने आपको समर्थन दिया, रेडी के जो वर्कर्स हैं उन्हें उन्हें समर्थन दिया। हमने तो उनके प्रधान से रिबन कटवाया ऑफिस का। ये सोच सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हो सकती है, और ये जो षड्यंत्र रचा गया ये बहुत बड़ा षड्यंत्र मान के उन्होंने रचा था, लेकिन वो फुस हो गया, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नरेश यादव थे और जैसा इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे उसके बाद इन्होंने अपना पक्ष रखा। और आप कमेंट के माध्यम से हमें ये बता सकते हैं कि जो इनके ऊपर जो एलिगेशन लगे, आरोप लगे, उनमें कितनी सच्चाई और कितना आप मानते हैं कि इस प्रकार का कोई भी वाकया हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम है मुकेश माही, सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे थे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।